नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो आज हमने मार्केट में देखा एक तरह का रोलर कोस्टर राइड ही बोलना चाहिए। फर्स्ट हाफ रादर हमने काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव किया और उसके बाद करीब एक सवा बजे के आसपास, एक डेढ़ बजे के आसपास से हमने वापस टर्न लिया और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आ गए थे। लेकिन फिर भी सारे इंडाइसेस ने जो प्राइमरी इंडाइसेस हैं, निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स, दोनों ने करीब करीब 0.75 0.8% करीब ऊपर क्लोज किया है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली फ्लैट रहा। हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी कि बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी या सेंसेक्स, और वो हमें आज देखने को भी मिला। तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट 3 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुआ, जिसको हम फ्लैट ही बोलेंगे। लेकिन निफ्टी ने करीब 181 पॉइंट्स की बढ़त ली, 24,177, 24,177 के आसपास क्लोज हुआ। और सेंसेक्स ने भी 609 पॉइंट्स की बढ़त बढ़त ली और 77,496 पे क्लोज हुआ। तो चलिए हम पहले देखते हैं निफ्टी पे क्या रहा। और फिर जैसे हम हमेशा अपनी एनालिसिस डेली करते हैं, हम वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर। और इस पे जब हम देखते हैं तो जैसा मैंने एक शॉर्ट व्यू में शुरू में ही बताया कि सुबह जब हमने ओपन किया तो हमने थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन किया था वर्सेस यस्टरडेज क्लोज, करीब करीब 24,100 के आसपास। थोड़ा सा हमने 24,100 से 150 की रेंज में हमने थोड़ी देर ट्रेडिंग करी। और उसके बाद जो हमारा 5 मिनट का एक लेवल था 24,170 के आसपास, ये वाला जो लेवल था, इसको हमने ब्रेक करके हमने ऊपर की तरफ रुक किया। और फिर हमें एक होल्ड मिला अबाउट 24,300 पे। ओके। अम, जब तक करीब करीब एक डेढ़ बजे तक अगर मैं देखूं, या थोड़ा सा शायद और ज्यादा, तब तक ये होप्स थी कि हाँ 1.35, तब तक ये लग रहा था कि शायद निफ्टी ऊपर की तरफ ही रहे और 24,300 या 24,200 प्लस पे एटलीस्ट हमें क्लोज है। लेकिन वो हो नहीं पाया। एनीवे, उसके अलग कारण रहे होंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहां से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए हमने करीब करीब 24,177 पे आके फाइनली क्लोज किया 24,180 के आसपास। ओके। इंटरेस्टिंगली, ये लेवल हमने जरूर मार्क किया हुआ है, लेकिन इट इज जस्ट राइट अबव आर मार्क लेवल ऑफ 24,150। कल अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस लेवल को थोड़ा सा मूव करके हमने ऊपर किया था। जो पहले हमने 24,130 के आसपास मार्क किया हुआ था, हम उसको 150 पे लेके आए थे। तो हम जितना हमने कल बढ़ाया था उसके थोड़ा ही ऊपर हमें इसका आज की निफ्टी पे आज की हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर हम आगे का रुख करें और आगे का देखें, उसके पहले लेट अस क्विकली लुक एट विक्स, बिकॉज मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। इंडिया विक्स को जब हम देखते हैं तो विक्स ने आज भी नीचे का ही रुख रखा है। और अगर हम थ्रू द डे देखें तो भी हम ये देखेंगे कि ठीक है, जब मार्केट सुबह ऊपर जा रहा था तब विक्स सिग्निफिकेंटली नीचे आया, लेकिन एक डेढ़ बजे तक फिर विक्स ने बहुत मूवमेंट नहीं किया, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर की तरफ ही बढ़ चला था। ओके। और डेढ़ बजे के बाद विक्स ने उतनी छलांग नहीं लगाई जितनी मार्केट में गिरावट आई। राइट। तो डेढ़ बजे के आसपास समझ लीजिए विक्स यहाँ कहीं पे था, डेढ़ बजे के आसपास विक्स यहाँ था, और क्लोजिंग के आसपास में विक्स जो आया है वो आया है 17.334 के आसपास। ओके। 17.515 पे था। तो इंक्रीमेंटली विक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब डर नहीं बढ़ा, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं बढ़ी। ओके। जो एक व्यू है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, मार्केट कम्युनिटी में आज की डेट में, वो कुछ ऐसा है कि आज बंगाल में सेकेंड राउंड ऑफ पोलिंग हो रही थी और काफी सिग्निफिकेंट पोलिंग हुई है, जो अभी अपडेट्स हम देखते आ रहे हैं। And somewhere the view is that there is a strong chance that BJP might come into power in Bengal. Okay. And probably that is what
ड्रोव द मार्केट्स एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। जो 1-1:30 बजे के बाद जो गिरावट आई, क्या वो इसके कारण है कि देर इज अनसर्टेनिटी एंड अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, शायद, और मे बी नॉट, ओके। बट प्राइमरीली ये कंजक्चर ही हम बोलेंगे, बिकॉज हमारे पास कल का ट्रेडिंग डे है, फिर एक दिन छुट्टी है, और उसके बाद मंडे को फिर ट्रेडिंग होगी। और मंडे को ही रिजल्ट्स भी हैं, राइट। सो मंडे का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम इस थ्योरी के ऊपर सोच भी रहे हैं तो, कि अगर इफ आज का जो मार्केट मूवमेंट था, अगर वो अम, इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि बंगाल में इलेक्शंस में क्या होगा, अम, और उसके इम्प्लीकेशंस अक्रॉस इंडिया में क्या आते हैं, और पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या आते हैं, अगर बैकग्राउंड ये है, तो मंडे का दिन हमारे लिए काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है, ओके। हैविंग सेड दैट, अगर मैं वापस इंडिया विक्स के ऊपर जाऊं, तो इंडिया विक्स हमें इस तरह की कुछ मेजर स्टोरी नहीं शो कर रहा है, ओके। क्योंकि अगर ये होता, तो अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, और अगर हम 2024 में अगर हम जाते हैं अराउंड जून, राइट, स्टार्ट ऑफ जून, राइट, अगर हम इस पीरियड को देखें, दिस इज वेयर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स वर एसेंशियली कमिंग आउट, ओके। अगर मैं इसको जूम करूं, सो मेरे ख्याल से 4 जून को रिजल्ट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं 4 जून के आसपास जाऊं, जी, ये देखिए, 4 जून को रिजल्ट थे। जी हाँ, 4 जून को रिजल्ट्स थे, और 4 जून के जस्ट पहले आप देखिए तो हमें एक सिग्निफिकेंट रैली विक्स में मिली थी। देखिए, विक्स हमने समझा कि एक डर का इंडिकेटर है। मार्केट पार्लेंस में इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, या वोलेटिलिटी बोलते हैं, राइट। डर मतलब वोलेटिलिटी हाई होना, मतलब कोई अनसर्टेनिटी होना किसी चीज के ऊपर, ओके। क्या मार्केट को ये इतना इम्पैक्ट कर रहा है? प्रॉबेबली नॉट, राइट। बट आज डेफिनेटली मार्केट सर्कल्स में ये बात जरूर हो रही है कि आज की जो रैली है वो या आज का जो गेन आया है वो प्राइमरीली बंगाल पोलिंग और एक एक अंडर करंट के ऊपर है कि बीजेपी माइट विन बंगाल, एंड दैट काइंड ऑफ ड्राइव्स अ मच स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ओके। बट एनीवे, वो हम देखते हैं मंडे को क्या होता है, ओके। हैविंग सेड दैट, अगर हम इस चीज को छोड़ दें, और अगर हम ये देखें कि इसका हमारे लेवल्स पे क्या इंडिकेशन है, तो फ्रैंकली आई थिंक दिस वीक हैज बीन अ वेरी इनएक्टिव वीक फॉर मी, राइट। क्योंकि हम रोज एक एक लेवल क्रॉस करते हैं एक डायरेक्शन में, और अगले दिन वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, ओके। और थोड़ा सा इन अ वे अनइंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है, बट अच्छी बात यह है कि अगर इस तरह की अनइंटरेस्टिंगनेस रहे, तो वो एटलीस्ट हमारे लिए तो अच्छा ही है। अगर हम ये बोलें कि जो लेवल्स हम देखते हैं, अगर उन लेवल्स पे ही मार्केट मूव करता रहे, सो नथिंग लाइक दैट, राइट। बट एनीवे, अगर हम देखते हैं आज की क्लोजिंग, जैसे निफ्टी निफ्टी पे मैंने बोला 24,177 की क्लोजिंग पॉइंट है, ओके, जो कि यहाँ कहीं पे आता है, ओके। और इसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो हमारा आज का एक टॉप है जो कि 24,300 के आसपास है। मे बी वी कैन यूज दिस एज वन ऑफ द रेजिस्टेंस पॉइंट्स, बट अभी भी मैं 24,400 और 300 और 400 के बीच का ही पॉइंट मैं बोलूंगा। मतलब आई वुड स्टिल रादर से 24,400। ध्यान रहे, आई वुड स्टिल बी ऑन द सेम फुटिंग वेयर आई सेड, कल जैसे मैंने बोला था कि जब तक हम 24,200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं, तब तक हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इस चीज का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जब तक हमारा 24,200 के ऊपर का क्लोज नहीं आता है, हम रेजिस्टेंस लेवल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बट उनका बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि हम जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला
कि हमने एक लेवल पे ट्रेड किया फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर अगले दिन हमने नीचे के लेवल पे ट्रेड किया, फिर हम नीचे आए स्लाइड करके, फिर हमने एक जोन में ट्रेड किया एक दिन, फिर हमने उस जोन के नीचे क्लोज किया, फिर हम वापस ऊपर जंप करके आ गए। ओके, बट इन एसेंशियल, इन अ नटशेल व्हाट आर वी एसेंशियली डूइंग? अगर हम ये देखें कि अगर हमने पिछले कुछ दिनों में हमने किस जोन में ट्रेडिंग करी है या किस रेंज में ट्रेडिंग करी है, अगर मैं नॉइज और थोड़ी कम कर दूं और 1 घंटे के चार्ट पे चला जाऊं, तो हम देखेंगे क्लियरली हम एक जो लेवल जिस पे हम ट्रेड करते आ रहे हैं वो करीब करीब 23,600 के आसपास का डाउन साइड और 24,600 के आसपास का अपसाइड, ये 1000 पॉइंट की रेंज में हम लगातार ट्रेड कर रहे हैं पिछले करीब करीब समझ लीजिए पूरा महीना ऑफ अप्रैल, राइट, द होल मंथ ऑफ अप्रैल हमने, समझ लीजिए हमने 7-8 अप्रैल को पिछले 20 दिनों से 3 हफ्तों से हम इस 1000 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करते हैं। ओके, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रेडिंग, राइट। और अगर आपको इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग में अगर आप पैसे बना सकते हैं तो डेफिनेटली यू वुड हैव मेड मनी। ओके, क्या ये अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए या लॉन्ग टर्म बाइज के लिए? डिपेंडेंट ऑन योर एनालिसिस एंड योर फोकस, डेफिनेटली यू कुड फाइंड सम रियल लॉन्ग टर्म बेट्स आउट हियर जो आपको आउट परफॉर्म करेंगी इन इन द लॉन्गर टर्म। ओके, क्योंकि इसमें हर एक स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा होगा, हर एक स्टॉक ऊपर नहीं चढ़ रहा होगा। ओके, और इस समय में आप प्रॉपर प्राइस पे कई चीजें आप ले सकते हैं। बट विदाउट डाइग्रेसिंग टू मच, द कोर पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट हमने पिछले 3 हफ्ते से इस 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही ट्रेड किया है। ज्यादातर टाइम हमने इस रेंज के मिड एरिया में ट्रेड किया है या मिड से थोड़ा बाहर। ओके, थोड़ा बाहर मतलब अबाउट, अगर हम 24,100 को मिड पॉइंट माने इस रेंज का, जो कि वो है, हम देख सकते हैं कि 23,900 से लेके करीब करीब 24, ये जो हमारी रेंज है 1 आवर वाली, राइट, 24,400। ओके, हमने इस जोन में ही ट्रेडिंग करी है। ओके, 200 से 300 पॉइंट प्लस माइनस फ्रॉम अ सेंट्रल रेंज। ओके, और ये ट्रेंड अभी मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, एनीवे, लेट्स कम बैक टू द 15 मिनट चार्ट और हम अभी अपने लेवल्स की बात करते हैं। इनफैक्ट लेवल्स की बात मैं बताऊं आपको लेवल्स, उसके पहले आप रेगुलर व्यूअर्स तो डेफिनेटली वो लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं पहले भी, जो हम आज अभी तक करते आए हैं। 24,150 इज आर is our current holding area, holding zone. Okay, R1 I would say is sorry, R1 is here. R1 now is 24,300. R1.5 is 24,400. Okay, आज ये मैंने एक लेवल एडिशन इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया है जो कि मैं बोलता आ रहा हूं, राइट, कि 24,200 प्लस क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी टू मूव अप। ओके, R2 हमारा अभी भी वही होगा 24,500 से 24,600 के रेंज में। ओके, और अगर हम उसके ऊपर जाते हैं, आई थिंक हमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए इसके लिए, तो हम करीब करीब 24,900 से, जो R3 की अगर मैं बात करूंगा, मैं चार्ट के बाहर चला जाऊंगा और मुझे वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा डायग्रेस आज कर ही लिया है, तो 24,900 से 25,000। ओके, ये हमारा R3 हो जाएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। एनीवे, इस हफ्ते का सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बचा है कल का, तो हम, मुझे नहीं लगता कि हम वहां तक कल जाएं अनलेस कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज हमें मिल जाती है फ्रॉम वेस्ट एशिया, विच इज अनलाइकली टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, और अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं अपने सपोर्ट जोन्स की, तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो 24,000। ओके, दैट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। सपोर्ट 2 इज 23,800। ओके, एंड सपोर्ट 3 is
23,500 to 550. Okay. No changes on the support side as such. थोड़ा सा मूवमेंट सिर्फ वही है कि क्योंकि हमने 24,000 के ऊपर आज मूव कर लिया है और हमें स्ट्रक्चरली सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए जो कल का हमारा होल्डिंग एरिया था वो अब सपोर्ट 1 बन जाता है, और जो कल सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 थे वो अब सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 बन जाएंगे। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, हमने थोड़ा ज्यादा समय लिया है आज निफ्टी के लिए, लेकिन आई थिंक स्ट्रक्चरली हमें ये ठीक दिखेगा। थोड़ा सा हम आज चेंज करेंगे और आज हम सेंसेक्स की बात पहले करते हैं, फिर हम बैंक बैंक निफ्टी की बात करेंगे। और उसका कारण वही है कि सेंसेक्स पे भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिला है एज 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 व्हाट वी हैव सीन ऑन निफ्टी। सेंसेक्स को हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। मैं इसको ऑटो कर लूँ। ओके। और सेंसेक्स पर भी हमें काफी हद तक वही स्टोरी देखने को मिली। हम एक 5 मिनट के एक सपोर्ट जोन पे, एक रेजिस्टेंस जोन पे हमने ओपन किया, थोड़ा नीचे टेस्ट करके हमने सीधे ऊपर की छलांग लगाई अपने एक की लेवल 77,650 के आसपास का जो लेवल हमारा एक था, 600 प्लस का जो एक लेवल था, हमने उसको टेस्ट किया, थोड़ा उसके ऊपर निकले, फिर हम ने अपना जो नेक्स्ट लेवल था 78,000 का, हमने इनफैक्ट उसको भी टेस्ट किया और वी काइंड ऑफ केम डाउन फ्रॉम देयर। ओके। सो हमने आज कल के डिस्कस पॉइंट से R1 को टेस्ट किया, उसके बाद हमने R2 पे जाके भी टेस्ट किया, और इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो जो एक इंटरमीडिएट पॉइंट था बीच में 77,800 के आसपास, वहां पे हमें थोड़ा सा होल्डिंग जरूर देखने को मिली थी। ओके। बट इम्पॉर्टेंट वॉज कि हमने स्ट्रेट यहां से सीधे छलांग लगाई जो, तो हमने इस इंटरमीडिएट लेवल को ब्रेक तो कर दिया इमीडिएटली, ठीक है, लेकिन वहां पे हमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं था। ओके। और फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बनाई, फिर थोड़ी देर ऊपर को मूव किया, लेकिन जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया, जब इस लेवल को हमने यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप देखिए यहाँ पे हमें कितना वॉल्यूम मिला है। ओके। सो कभी कभी ये होता है कि मार्केट probably was not convinced with the upward move in the morning itself, इसलिए हमें वॉल्यूम सपोर्ट वहां पे देखने को नहीं मिल रहा था। ओके। लेकिन जब मार्केट ने उस लेवल को रीटेस्ट किया और उसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, तो वहां पे हमें डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। इनफैक्ट वो जो वॉल्यूम एक्टिविटी थी, वो अगर हम सुबह की ट्रेडिंग को छोड़ दें, तो वो दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था उस 5 मिनट कैंडल के ऊपर। ओके। और ये जो छोटी छोटी न्यूआंसेस हैं, ये एक्चुअली हमें चार्ट पढ़ने से बहुत क्लियरली समझ में आती हैं कि कौन से लेवल सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। ओके। कभी कभी होगा ऐसा ही कि जैसा आज हमने देखा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो इसने इस लेवल को कुछ भी नहीं देखा और सीधा इट जस्ट वेंट राइट स्ट्रेट अप। ठीक है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिला, तो हो सकता है कि हमें ये लगता कि, इनफैक्ट मुझे भी एक सेकंड के लिए डाउट आया था, कुछ देर के लिए डाउट आया था, रादर नॉट 1 सेकेंड, कि क्या ये लेवल हमने ठीक से मार्क किया था फ्रॉम फ्रॉम बिहाइंड, राइट। लेकिन जब दोपहर को 2 बजे के आसपास जब मुझे ये कैंडल मिली और मुझे जब ये वॉल्यूम मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लेवल हमने एकदम करेक्ट मार्क किया था। एनीवे, तो हमारा जो क्लोजर हुआ है आज सेंसेक्स का, वो हुआ है 77,496 पे। ओके। थोड़ा इसके नीचे देखिएगा, हमें 77,496 पे। ओके। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हालांकि हम अगर कल के कंपैरिजन में देखें, तो हमने कोई लेवल मूव नहीं किया है। ओके। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, ताकि हम अगले आने वाले टाइम की भी हम बात आराम से कर सकें। और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा हम यूजुअली देखते हैं। जो हमारी क्लोज है वो है 77,496। वी कैन टेक दैट एज 77,500। ओके। तो अगर 77,500 में हमारा क्लोज है, विच इज समवेयर हियर, तो हमारे लेवल्स क्या होंगे? हमारा R1 है 77,630, 650 रेंज में, 630 टू 650 की रेंज में, जो हमने कल बात करी थी। R2 जो हमारा है वो है 78,000, और जो R3 है वो है 78,500 टू 78,600। ओके। सपोर्ट 1 इज
76,800, जो कि कल के क्लोज के नज़दीक है। S2 जो आएगा, हमारा सपोर्ट 2 जो आएगा, वो है 76,400 टू 76,500 रफली। और S3 जो आएगा, वो आएगा हमारा 75,850 टू 76,000 की रेंज में। ओके, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारी रेंज थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी। ऑल राइट, सो ये हो गया सेंसेक्स। और अब हम वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो चलिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं थोड़े से अलग व्यू से चालू करूंगा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं अभी फिलहाल 1 घंटे के चार्ट पे हूं, और हम यहाँ पे भी वही देखेंगे जो हमने निफ्टी पे देखा कि व्हाट आर वी डूइंग इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पिक्चर, राइट। इन अ बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, हम लंबे समय पे हमने बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेडिंग रेंज या क्या स्ट्रक्चर देखा है। ओके, तो बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो 8 मार्च से आज, सॉरी 8 अप्रैल से आज 29 अप्रैल, मतलब 3 हफ्तों में हमने देखा है कि एक 3500 पॉइंट की रेंज में, सॉरी 3150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, राइट। अगर हम देखें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट, दिस 5.8% जोन। ओके, तो हमने इसका नीचे का भी हमने टेस्ट किए हुए हैं, और हमने ऊपर का भी एक लेवल हिट करके मूव किया हुआ है। ओके, और ज्यादा कंसंट्रेशन जो है इस पूरे मूवमेंट के अंदर में, वो हमें देखने को मिला है एक रिलेटिवली छोटी रेंज में, जो कि हमें दिखती है करीब, समझ लीजिए 55,295 या 300 से, समझ लीजिए करीब करीब 1500 पॉइंट के पास। ओके, तो ये जो एक एक जोन है 1500 पॉइंट का, इस 3100 पॉइंट के अंदर में, तो ज्यादा हमारी जो ट्रेडिंग हुई है वो इस रेंज के अंदर में हुई है। ओके, एनीवे, मैंने ये एक सिर्फ आपको एक एक आइडिया देने के लिए इसको लगाया था कि हम ये देख पाए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक्चुअली एक ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहे हैं। ओके, दे आर नॉट ब्रेकिंग आउट, दे आर नॉट ब्रेकिंग डाउन, और ये पूरा टाइम वही है जब देयर हैज बीन वॉर, देयर हैज बीन बैक एंड फोर्थ ऑन वॉर, and uncertainty has been increasing every day. होल ऑफ अप्रैल निफ्टी ने कहीं कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है। ओके, बैंक निफ्टी ने भी कहीं कोई खास मूवमेंट नहीं किया है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। ओके, ओके, तो अगर हम बैंक निफ्टी को 5 मिनट के चार्ट पे देखें कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। हमने कल बात करी थी कि बैंक निफ्टी इज स्लाइटली नेगेटिव एज कंपेयर टू निफ्टी या सेंसेक्स का स्ट्रक्चर। ओके, तो हालांकि हमने ड्यूरिंग द डे डेफिनेटली बैंक निफ्टी को हमारे दिए हुए रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करते हुए देखा, ऊपर भी गया और नीचे आया। नीचे आके ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। ओके, जो बैंक निफ्टी का इनफैक्ट क्लोजर पॉइंट है, जो 403 का जो क्लोजर पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है, 403, 55,403, उसके नीचे ही हमने ट्रेड करके क्लोज किया है, और नीचे भी अच्छा खासा नीचे क्लोज किया, राइट। लेकिन क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस रहती है। ओके, तो लास्ट 3 से समझ लीजिए, अगर हम 3 से 3:15, पौने 3 से 3:15 की अगर हम बात करें, तो बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिली है। ओके, अगर हम आगे की बात करें कि और आज के लेवल्स को हम 15 मिनट के चार्ट पर भी देखते हैं कि क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिला है लेवल्स में, तो उसका आंसर है नहीं। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कहाँ था, आज कहाँ है, और क्या हमें कोई अपने लेवल्स में चेंज की आवश्यकता है या नहीं, तो हम आंसर हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसमें हमें कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि जो चार्ट इंटरेस्टेड एरिया जो हमारा है वो हमें क्लियरली नजर आए। यस, ओके, सो अगर हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे आगे का व्यू देखने के लिए करें, तो कल के क्लोज के काफी नजदीक हमारा क्लोज आज का भी है। ओके,
टेक्निकली वी आर जो हमारा टेक्निकल क्लोजिंग पॉइंट है वो 55,403 पे है, जो कि इससे थोड़ा ऊपर ही आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा मेरे ख्याल से। ओके, बट एनीवे, अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की बात करें तो हमारा R1 stays at 55,750, R2 stays at 56,250, and R3, sorry, and R3 is 56,838 और 56,800 to 850 लेवल। ओके, और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो ये 55,220 या 200 का जो लेवल है, ये हमारा सपोर्ट वन है। ओके, दिस शुड काइंड ऑफ कंटिन्यू टू होल्ड। S2 की अगर हम बात करें तो वो है 54,600 के आसपास, और S3 जो है वो है 54,000 ऑन बैंक निफ्टी। तो ये जो लेवल्स हैं, ये अगेन कोई नए लेवल्स नहीं हैं, ये क्लियरली वही लेवल्स हैं जो हम हमने आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों पे की लेवल्स की बात करी। क्वाइट फ्रैंकली बहुत एक्टिव वीक रहा है हालांकि, लेकिन फ्रॉम अ मार्किंग स्टैंड पॉइंट बहुत ही लेड बैक वीक रहा। बहुत क्लीन ट्रेडिंग रेंज में हमें देखने को मिला है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और जो आज की मार्केट मूवमेंट की हाइपोथेसिस थी जो मार्केट सर्कल्स में घूम रही है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो मंडे इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डे, बट या assuming the hypothesis that is going on in market circles is actually right. Anyway, I think that's it for today. आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज do subscribe to our channel, like our video, and share it with your friends and colleagues who are interested in market analysis. Thank you and good night.